आज है 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 2784 पदों पर कृषि विभाग की भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में वर्गवार आरक्षण भी निर्धारित किया गया। 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इस भर्ती से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इंदौर में मिलावट पर सवाल, 6 माह बाद भी 500 खाद्य सैंपल्स की रिपोर्ट लंबे। इंदौर में मिलावटखोरी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूध, मसाले और घी जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में मिलावट के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और बीमारियों के खतरे बढ़े हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि जनवरी से लिए गए करीब 500 खाद्य सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक राज्य प्रयोगशाला भोपाल से नहीं आई। इस बीच मकर संक्रांति और होली जैसे बड़े त्योहार भी गुजर चुके हैं, जिनसे भारी मात्रा में खाद्य सामग्री की बिक्री हुई थी। ऑपरेशन हमदर्द से रेलवे स्टेशन पर रहने वालों की डिजिटल पहचान, एमपी बना मॉडल राज्य। मध्य प्रदेश जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द रेलवे स्टेशन पर रहने वाले बेसहारा, भिक्षुक, निराश्रित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। अभियान के पहले 2 दिनों में ही 235 लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया। इसमें कई लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया, जबकि बाकी जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई गई। महाकाल महालोक का त्रिनेत्र एआई सिस्टम बना देश का मॉडल, मिला गोल्ड अवार्ड। उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में श्रद्धालुओं की भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए विकसित एआई आधारित निगरानी तंत्र त्रिनेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। इस सिस्टम को 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो जयपुर में आयोजित हुआ। ये तकनीक महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दतिया में एक मंच पर दिखेंगे दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी, उपचुनाव रणनीति पर मंथन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच आज दतिया में एक अहम राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ही मंच पर नजर आएंगे। दोनों नेता उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संभावित उम्मीदवारों पर मंथन करेंगे। पार्टी सहानुभूति कार्ड खेलते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बेटे अंकित भारती को मैदान में उतार सकती है। 15 जुलाई तक 70 संदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण, शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया विस्तार। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 70 संदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण अगले 12 दिनों में किया जाएगा। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 46 और जनजातीय कार्य विभाग के 24 विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन विद्यालयों का लोकार्पण केवल औपचारिक कार्यक्रम न होकर शिक्षा और संस्कृति का उत्सव होना चाहिए। सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजन होगा। गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रमों के साथ विद्यार्थियों को नवाचार, विज्ञान और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। धामनोद बना सहकारिता मॉडल, प्रदेश का पहला सहकार समृद्धि सुपर बाजार शुरू। धार जिले के धामनोद में मध्य प्रदेश का पहला सहकार समृद्धि सुपर बाजार शुरू किया गया। ये पहल सहकारिता से समृद्धि योजना के तहत बीपैक्स धामनोद परिसर में की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया। इस सुपर बाजार में आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से कम कीमत पर मिलेंगी, जिससे किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश में सहकारिता से 10 लाख नए कृषक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सागर में पेंशनर्स का जल सत्याग्रह, झील में उतरकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। सागर में पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने लाखा बंजारा झील में उतरकर जल सत्याग्रह किया और जोरदार प्रदर्शन। पेंशनर्स ने चक्रा घाट पर एकत्र होकर नारेबाजी की और अपने 59 महीने के लंबित एरियर की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगे अनसुनी की जा रही हैं। चंदा व चढ़ावा चोरी के विरोध में दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या पदयात्रा का ऐलान।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंदा और चढ़ावा चोरी के विरोध में उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और इसे पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया गया है। इसमें किसी भी पार्टी का झंडा या बैनर शामिल नहीं होगा। भोपाल में की गई घोषणा में उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे के दुरुपयोग का आरोप है। वे 1,11,000 रुपए की राशि वापस लेने के लिए अदालत भी जाएंगे और राशि मिलने पर उसे ट्रस्ट को दान करेंगे। भोपाल में अटैच शिक्षकों पर सख्ती, अटेंडेंस से जुड़ेगा वेतन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्षों से अन्य विभागों और कार्यालयों में अटैच होकर काम कर रहे शिक्षकों पर अब सख्ती शुरू हो गई। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए कि स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का वेतन अब केवल ये अटेंडेंस के आधार पर ही दिया जाएगा। डीपीआई कमिश्नर अभिषेक सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि जो शिक्षक पढ़ाई छोड़कर मंत्रालय या अन्य कार्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, उनका वेतन रोका जाएगा। दामिनी ऐप देगा बिजली गिरने का अलर्ट, ग्रामीणों की जान बचाने की तैयारी। बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली से होने वाले हादसों को रोकने के लिए अब दामिनी मोबाइल ऐप मददगार साबित होगा। यह ऐप बिजली गिरने से पहले संभावित क्षेत्रों का अलर्ट जारी करता है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का समय मिल सके। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि अमरवाड़ा, हरई, तामिया और जुन्नारदेव जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सभी कोटवारों को ये ऐप डाउनलोड करवाया गया है ताकि वे समय से ग्रामीणों को चेतावनी दे सकें। अग्निवीर भर्ती रिजल्ट का इंतजार खत्म, सागर में फिजिकल टेस्ट की तैयारी तेज। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। रिजल्ट से पहले ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां सागर में शुरू कर दी गईं। ग्वालियर में कलेक्टर और एसएसपी के साथ बैठक के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिल सकी है। इस वजह से सेना के अधिकारी अब सागर को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर को बड़ी उड़ान, पीथमपुर में 2,246 करोड़ निवेश की मंजूरी। मध्य प्रदेश का फार्मा उद्योग अब तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इंदौर के पीथमपुर फार्मा क्लस्टर में 2,246 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को बड़ा आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है। इस निवेश से इंदौर संभाग से करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त निर्यात संभव होगा। इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज निवेश करने जा रही हैं। रतलाम की एमडीआर सड़क बनी हादसों का रास्ता, बरसात में चौड़ी दरारों से बढ़ा खतरा। रतलाम जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बनी एमडीआर सड़क अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। रतलाम से उज्जैन को जोड़ने वाली सीमेंट कंक्रीट सड़क पर करीब 1 किलोमीटर लंबी और 4 इंच चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। बरसात के मौसम में ये दरारें दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं, जहां कई हादसे सामने आ चुके हैं। नामलिया और सेमलिया के बीच सड़क की हालत सबसे ज्यादा खराब है। शहडोल में करंट का जाल बना मौत का फंदा, जंगली जानवरों के साथ इंसान भी शिकार। मध्य प्रदेश के शहडोल में खेतों और जंगलों में बिछाए जा रहे बिजली के तार अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। फसलों को बचाने और जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए लोग अवैध रूप से करंट फैलाते हैं, लेकिन ये मौत का जाल इंसानों को भी निगल रहा है। ताजा हादसे में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं। वन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी अवैध बिजली फेसिंग का खेल जारी है। नीमच नंदुरबार नई रेल लाइन से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 4 राज्यों को जोड़ेगी परियोजना। नीमच जिले से एक बड़ी रेल परियोजना जुड़ी खबर सामने आई है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम दे सकती है। प्रस्तावित नीमच नंदुरबार रेल लाइन लगभग 380 किलोमीटर लंबी होगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को सीधे जोड़ेगी। ये परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट के अनुसार डीपीआर को रेल मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर कानूनी संकट, क्लियरेंस शर्तों के उल्लंघन का दावा। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक बार फिर से विवादों में है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 45,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठे। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वन विभाग की कुछ शर्तें अब तक पूरी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही सीईसी और एनटीसीए की सिफारिशों पर भी अमल को लेकर असंतोष जताया गया।
बीजेवाईएम नेता पर महिला डॉक्टर से बदसलूकी और धमकी का आरोप, सागर में एफआईआर। मध्य प्रदेश के सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल श्रीवास्तव पीपरा पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि एक मरीज के इलाज के दौरान उन्होंने महिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि वे नशे की हालत में थे। घटना के विरोध में डॉक्टर्स और नर्सेज ने अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर कपड़े की थैलियों का वितरण, लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर प्रेरणा नगर विकास प्रस्फुटन समिति के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेल बगीचा सब्जी मार्केट में नागरिकों और सब्जी विक्रेताओं को कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और इसके उपयोग को कम करने की अपील की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में प्लास्टिक का उपयोग घटाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट। राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट एक बार फिर से 1.5 लाख यात्रियों के क्लब से बाहर हो गया। जून महीने में एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या घटकर 1,33,756 रह गई। मई में यह आंकड़ा 1.5 लाख से अधिक था। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट्स की संख्या कम होने का सीधा असर यात्री संख्या पर पड़ा। भोपाल से कई शहरों के लिए उड़ानों में कटौती की गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। 13 मौतों के बाद बहादुरी दिखाने वालों को अब तक नहीं मिला सम्मान। जबलपुर के बरकी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के 2 महीने बाद भी लोगों की जान बचाने वाले मजदूर इनाम का इंतजार कर रहे हैं। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बहादुरी दिखाने वाले मजदूरों को इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई राशि नहीं दी गई है। वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि 22 लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं। सीएम मोहन यादव नाराज, लंबित आदेशों पर अधिकारियों की लगी क्लास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कई आदेश अब तक लंबित हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने A+ नोटशीट के आधार पर तबादलों की प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी करने और घोषणाओं को 3 दिन के भीतर अमल में लाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने पर भी नाराजगी जताई। ग्वालियर में साइबर अटैक से दहशत, ई रिक्शों की बैटरीज हो रही खराब। ग्वालियर में ई रिक्शा चालकों के लिए नई मुसीबत सामने आई। शहर में कई ई रिक्शा अचानक चलते चलते बंद हो रहे हैं। शुरुआत में इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन जांच में सामने आया कि कई रिक्शों की बैटरी संदिग्ध तरीके से खराब की गई। चालकों को अब साइबर अटैक का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ हैकर बैटरी सिस्टम को निशाना बना रहे हैं, जिससे वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाता है। मामले बढ़ने के बाद पुलिस और साइबर एक्सपर्ट जांच में जुट गए हैं। सरभंगा क्षेत्र में करंट से बाघ की मौत, वनकर्मियों ने शव दबाकर छिपाया मामला। सरभंगा परिक्षेत्र में चौंकाने वाला एक मामला सामने आया, जहां करंट की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इस घटना को छिपाने के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे वनकर्मियों पर ही आरोप लग रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि बाघ की मौत के बाद उसके शव को जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। करीब 2 महीने बाद पूछताछ के दौरान आरोपितों ने इस बात को स्वीकार किया। भोपाल में मानसून अलर्ट, खतरे वाले स्थानों पर लगेंगे चेतावनी बोर्ड। भोपाल में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। तेज बारिश के दौरान जलभराव, जलाशयों और गहरी खाइयों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खतरनाक जलाशयों और जोखिम वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही 6 जुलाई को मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया। अपर कलेक्टर सुमित कुमार पांडे ने यह साफ कहा कि सुरक्षा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदिशा में मछुआरों को बड़ा तोहफा, मत्स्य पालन पर मिलेगी 5 लाख तक की सरकारी मदद। विदिशा जिले में मछुआरों के लिए सरकार ने बड़ा अवसर दिया है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना 2026-27 के तहत मत्स्य पालन, झींगा पालन, स्मार्ट फिश पार्लर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन बढ़ाना और मछुआरों की आय में सुधार करना है। स्वीकृत प्रकरणों में इकाई लागत का 40% तक अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।